देखो आप अपनी बुक डाउनलोड करें और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कीजिए आप, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें। देखें, क्वेश्चंस आपको निकालने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको कोशिश भी करनी है, और कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखकर उसे पूछें, जिससे मैं उनको बताऊं। देखो अब क्वेश्चंस यहाँ है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। इसे प्रूव करना है, यानी सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। आप इसे प्रूव करना है आपको। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ LHS लिया। मैंने देखा कि अंदर इन्वर्स वाले फंक्शन हैं। इन्वर्स वाले फंक्शंस को मैंने एक को थीटा के इक्वल मान लिया, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है तो इसको मैंने पाई के इक्वल मान लिया। इन्वर्स फंक्शन है, सर्कुलर होगा, इसको मैंने उधर घुमा दिया तो 2 इज इक्वल टू tan थीटा। कॉट उधर घूम गया तो 3 इक्वल टू कॉट 5 हो गया। अब यहाँ इसकी जगह थीटा रखा, इसकी जगह पाई रखा, तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर पाई। अब एक बात जानते हैं, क्योंकि tan में अपन ने माना हुआ है, कॉट में माना हुआ है, तो सेक स्क्वायर और tan के अंदर क्या कनेक्शन है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इनको इनमें tan और कॉट में कन्वर्ट करें। क्योंकि इन्हीं की तो वैल्यू अपने पास है, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। tan थीटा की वैल्यू रखी 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कॉट की वैल्यू रखी 3 स्क्वायर यानी 9, और इन सब का ऐड कितना हो गया? 15। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन ने प्रूव किया। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ गिवन होता है और कुछ प्रूव किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैसे प्रूव करेंगे देखें। गिवन चीज को ले रहे हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। एक काम करते हैं, इनमें से एक को उधर फेंक देते हैं, यानी cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स z। एक प्रॉपर्टी थी, आपकी क्या थी कि cos इनवर्स माइनस से, तो इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस cos इनवर्स से। यानी यदि cos इनवर्स में माइनस आता हो तो उसमें से पाई में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, आपको यही चीज़ यहाँ मिल रही है, पाई माइनस cos इनवर्स z। तो उसको क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स माइनस z। हाँ, अब देखो यहाँ भी cos इनवर्स, इन दोनों में फार्मूला लगाया जा सकता है। कौन से वाला? सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल होता है, हाँ, cos इनवर्स a ले रहा हूँ यहाँ फार्मूला लिखने के लिए, b cos इनवर्स ए बी प्लस है तो माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इंटू में इंटू है 1 माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ ये फार्मूला लगाया जा रहा है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cos इनवर्स माइनस। इसी का फायदा होगा क्योंकि यहाँ भी cos इनवर्स, यहाँ भी cos इनवर्स, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। cos इनवर्स, यहाँ भी cos इनवर्स, दोनों cos इनवर्स की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो अंदर वाली चीज़
उसके इक्वल होनी चाहिए, नहीं एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। देखिए अब ये जो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसको वहाँ फेंक देते हैं, उसको वाली चीज़ को यहाँ लेते हैं। तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का वर्क करने पर, तो यहाँ वर्क कर रहे हैं और वर्क भी पूरी साइड का होगा, आपको मालूम है पूरी साइड का वर्क हो रहा है, तो पूरी साइड का वर्क करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz पूरी साइड का वर्क हुआ है। यहाँ वर्क होगा तो रूट हटेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई। देखा एक चीज़ है लिखना भूल गए यहाँ, ये 2xyz हो रहा है एक और। हाँ देखो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल 1। ये प्रूव हो गया ये बात जी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किया था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई वाला, उसी की तरह क्वेश्चन और है। उसको तो आपने क्या किया था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z में cos इनवर्स z को उधर ले गए थे आप। तो ये प्रॉपर्टी थी कि पाई माइनस cos इनवर्स z या भी कोई a क्या हो गया था cos इनवर्स माइनस ए होता है, लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स माइनस ए नहीं होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला तरीका जो cos इनवर्स में लगाया था वो यहाँ नहीं लगा सकते अपन। तो इसको एक अलग तरीके से करना होगा और आप इसे ध्यान भी रखेंगे इन क्वेश्चंस का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बेहद ध्यान रखना होता है। तो यहाँ देखो कि कैसे किया है यहाँ क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई गिवन है। तो गिवन चीज़ को मैंने ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो इसको मैंने इनवर्स फंक्शन को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। इनवर्स फंक्शन है तो ये सर्कुलर होंगे यानी घूमेंगे, तो यहाँ घूमा एक्स इक्वल टू साइन ए हुआ, वाई इक्वल टू साइन बी हो गया और जेड इक्वल टू साइन सी हो गया। और मैंने ये चीज़ गिवन में रख दिया है, तो इसकी जगह ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह सी। तो क्या बना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है अपने पास, यानी गिवन चीज़ से मैंने एक इक्वेशन ली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। प्रूव क्या करना है अपने को कि LHS और RHS को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है अपने को। तो इक्वल कैसे करें, LHS लेंगे अब यहाँ पर, टू प्रूव देन टेकिंग LHS, इसको ले लिया है LHS को, और जो चीज़ें अपन ने मानी है उनको यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे। x इक्वल टू क्या रखना है साइन ए रखना है, y इक्वल टू क्या रखना है साइन बी रखना है, z इक्वल टू क्या रखना है साइन सी रखना है। और यहाँ रखा x इक्वल टू साइन ए रख दिया, y इक्वल टू साइन बी रख दिया और z इक्वल टू साइन सी रख दिया। और रखने के बाद देखें फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं कॉज ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिखते हैं कॉज बी, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर सी क्या लिखते हैं कॉज सी। अब देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये जो 2 है वो अगर यहाँ ले आए अपॉन में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में आ सकती है चीज़ें, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी मिली कि साइन 2 थीटा अपॉन 2 क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह आपको लिखना है साइन 2 अपॉन 2,
साइन 2b अपॉन 2 और साइन 2c अपॉन 2। 1/2 हाफ कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या आता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब देखो इनमें एक फार्मूला लगाया जा सकता है साइन c प्लस साइन d वाला। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग, यानी और इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 पहले, और इसको ऐड करना है, 2 का भाग देना है। तो वैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्या आएगा, अगर वो वाला फार्मूला लगाए तो 2 साइन a प्लस b, 2 कॉमन लिया, नीचे वाला 2 कट गया, ऐसे कॉस a माइनस b बचता है, यहाँ साइन 2c हो जाएगा जो वापस चल ही रहा है। अब इसके बाद देखो जो पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन क्या हो जाएगा, c को उधर फेंक दें तो पाई माइनस सी, यानी a प्लस बी की वैल्यू बनती है पाई माइनस सी, और उसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद 2 साइन पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी, ये ऐसे कैसे, और ये साइन 2c को मैंने क्या लिखा, 2 साइन सी कॉस सी लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाले फार्मूले से। देखो ये साइन पाई माइनस सी यानी क्या होगा, साइन पाई माइनस सी क्या होता है, साइन सी होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है तो वापस चेंज नहीं होता है ये, तो साइन सी मैंने वापस यहाँ साइन सी रखा। अब दोनों में से कॉमन निकल आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐसा खोला था इस फार्मूले को, यहाँ से 2 साइन सी कॉमन आया, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा 2 साइन सी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बाहर केवल साइन सी बचेगा, यहाँ कॉस ए माइनस बी और यहाँ कॉस सी। अब देखो ये तो अपन ने बदल लिया, तो सी को भी बदलें। सी को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से सी को a प्लस बी को आप उधर फेंक दें, यानी पाई माइनस ए प्लस बी। अब सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा यानी नेगेटिव होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये खुद ही एक फार्मूला होता है, आपको जानना है और जानते भी होंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी। इसको मैंने यहाँ रख दिया तो ये चीज़ बनती है, और साइन सी की जगह जेड, साइन ए की जगह एक्स और साइन बी की जगह वाई, और ये हो गया 2xyz, जो कि आपका क्या था, RHS। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, cos इनवर्स वाला भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए उसी की तरह क्वेश्चन और है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट। ये प्रूव करना। देखो गिवन चीज को लिया, इसमें तो एक सीधी एक प्रॉपर्टी लग रही है, वो क्या है, सिंस tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z क्या होता है, लिखवा चुका हूँ मैं पहले। tan इनवर्स आप देख लेना, पहले वाले वीडियो के अंदर आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखवा दी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया भी हुआ है। और देखें अब इसको यहाँ लगाते हैं, x प्लस, बिल्कुल क्वेश्चन अगर सिंपल, अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, बाहर tan इनवर्स, यहाँ पाई। देखो ये वाला सर्कुलर फंक्शन है तो ये उधर घूम जाएगा, और ये घूमा उधर तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया यहाँ पर tan पाई। और tan पाई की वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है। अब tan पाई की वैल्यू 0, यानी tan उधर घूमा, tan पाई बना और tan पाई की वैल्यू 0, तो ये जो नीचे वाली चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में चली गई। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और यही आपका RHS है। अगर आप एक्स वाई जेड को उधर ले जाते हैं तो ये आपका RHS, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया और ये प्रूव भी हो गया। देखो इसी क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप, कि इसको पाई अपॉन 2 लें और यहाँ आपको ये वाली चीज़ प्रूव कर दें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल इसी तरह, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको
शुरू से लेकर एंड तक देखें। आज हम देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z यदि AP में है यानी समांतर श्रेणी में है तो ये प्रूव करना है। AP में है देन प्रूव दैट, ये वाली चीज अपने को प्रूव करनी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। देखो 3 राशियां यदि समांतर श्रेणी में होती हैं तो एक प्रतिबंध होता है अपने पास, तो भी बराबर a प्लस बी, यानी लास्ट और पहले वाले को जोड़ने पर बीच वाले का 2 गुना प्राप्त होता है। ए बी सी इन AP 3 वैल्यूज आर इन AP, देन जो मिडिल वाली को 2 से मल्टीपल करके पहले और लास्ट वाले को जोड़ने पर ये दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं। अब देखो यही जो फंडा ये वाली चीज़ है ये यहाँ लगा दे, यानी tan इनवर्स y यानी बीच वाले का दुगना कर दिया और पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ दिया। जोड़ने पर देखो यहाँ एक फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का, 2 चीज़ें tan इनवर्स में जुड़ रही हैं तो ये वाला यहाँ फार्मूला लग जाएगा और 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ लगा देंगे। दोनों साइड tan इनवर्स की वैल्यू आ गई, जो अंदर वाली चीज़ें हैं दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये दोबारा सुन गए यहाँ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला यानी 2 tan इनवर्स वाले का फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला लगाया, 2 tan इनवर्स की वैल्यू इक्वल होंगी। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये RHS अपन ने प्रूव कर लिया। अगर बोर्ड की दृष्टि से देखें तो ये बोर्ड के अंदर एक कम अंकों की आती है, लेकिन यही क्वेश्चन दोबारा आएंगे डिफरेंशियल में, इंटीग्रेशन में, वहाँ ये सारे क्वेश्चन दोबारा आते हैं क्योंकि उनका इंटीग्रेशन करने के लिए उनको सॉल्व किया जाता है। इसलिए ये जो एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही बातें जाननी है। देखो एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट हाफ tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स, और ये वाली चीज़ प्रूव करनी है आपको कि दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ इक्वल हैं तो यहाँ tan इनवर्स है, वहाँ cos इनवर्स है, तो कैसे इनको प्रूव किया जाए। यहाँ LHS लिया मैंने, LHS है आपका cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में और पावर में हाफ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे, डिफरेंशियल में भी मिलेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है, यानी प्रतिस्थापन आपको याद करना है कि कहाँ कौन सा प्रतिस्थापन लगाना है। वैसे तो आप अंदाज़ा लगा के भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो x बराबर tan थीटा रखने पर ही एक फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा का। ऐसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये सब्स्टिट्यूशन है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा रखें या कॉस थीटा रखें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले तो x बराबर सेक थीटा और कोसाइन थीटा मिले। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan में लाना है अपने को, तो x इक्वल टू tan थीटा यहाँ माने तो यहाँ अगर tan थीटा रख दें तो cos इनवर्स 1 प्लस रूट, देखो अगर मैं रखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलो रख के बता देते हैं, और 2 √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर हाफ। cos इनवर्स देखें अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पर रूट है तो हट जाएगा यानी सेक थीटा, नीचे 2 सेक थीटा पावर हाफ, पावर हाफ। अब देखो सेक थीटा को मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉस में क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा मुझे, तो कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम सेम है, ऊपर एलसीएम लिया जाएगा कॉस थीटा, नीचे का एलसीएम कॉस थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे और नई चीज़ क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, ये वाली चीज़। और कॉस थीटा के साथ 1 आ गया तो इस 1 को हटाने के लिए अपने पास फार्मूला है, तो फार्मूला लगाएं, कॉस इनवर्स क्या लगेगा 1, देखो यहाँ तक लिख लिया था कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ तक पहले कर चुके हैं। अब देखो कॉस थीटा के साथ 1 लगा हुआ है तो इस 1 को हटाने के लिए फार्मूला लगाया जाएगा कॉस थीटा का,
टू कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या फ़ायदा होगा इसको लगाने पर, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कटा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखो पावर हाफ और अंदर स्क्वायर, तो ये दोनों भी चीज़ें हटेंगी और कॉस थीटा बाई 2 आएगा। और ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों कैंसिल हो गए और थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें, जो आपने पहले मानी हुई है कि एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन सर्कुलर होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स। रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा LHS। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो वो जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पर हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, एक वो वाले जो LHS और RHS को प्रूव करवाता है, और एक तीसरी तरह के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन का मतलब उसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो तीसरी तरह के क्वेश्चन अब चालू हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, और 2 तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब देखो कि सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप RHS और LHS को इक्वल करने में लग जाए वहाँ पर। RHS और को कब करेंगे, जब प्रूव करना है, जब लिखा हो कि हल कीजिए या सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको समझना यहाँ है ये है कि वहाँ x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू ये। अब आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन करना, पर सेक इनवर्स में तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो फार्मूला नहीं है तो आप सेक इनवर्स को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी होती है कि सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, अंदर वाली चीज यदि पलट दें तो ये कॉज इनवर्स एक्स में चेंज हो जाता है। यदि इस चीज को पलट दिया जाए तो कॉज इनवर्स एक्स में चेंज हो गया, तो इसमें सभी में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स ए अपॉन एक्स, कॉज इनवर्स बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 अपॉन बी और कॉज इनवर्स 1 अपॉन। अब एक बात देखने को मिलेगी, अगर आपने यहाँ कॉज इनवर्स ए और कॉज इनवर्स बी का फार्मूला लगा दिया तो 100% ये सवाल आपका प्रूव नहीं होगा, या फिर एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, फंस जाएंगे। तो यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है कि आपको कुछ ना कुछ माइंड में रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए, और वो क्या है कि बी वाली वैल्यू को एक साइड लेनी है, ए वाली वैल्यू को एक साइड लेनी है। अगर अभी स्टार्ट कर दिया तो आप निश्चित रूप से आगे एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखना है कि बी की वैल्यू एक साथ लें और ए की वैल्यू एक साथ लें। तो इस चीज़ को मैं उधर दे रहा हूँ और इस चीज़ को इधर दे रहा हूँ। कॉज इनवर्स ए अपॉन एक्स, ए वाली वैल्यू को यहाँ लेके आऊँगा, प्लस कॉज इनवर्स 1 अपॉन ए, कॉज इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस कॉज इनवर्स बी अपॉन एक्स। अब फार्मूला लगाएं और एक्स की वैल्यू निश्चित निकल के आएगी। और देखो कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का फार्मूला कॉज इनवर्स ए बी, यानी ए अपॉन एक्स 1 अपॉन ए, प्लस अंदर माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ फार्मूला लगाया कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का, ऐसे यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉज इनवर्स 1 अपॉन बी मल्टीपल बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो दोनों साइड कॉज इनवर्स की वैल्यू है, तो ये अंदर वाली चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये वाली चीज़ें पहले इस स्टेप में देख लें। देखो ए से ए कटता है और बी से बी कट कैंसिल हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं दोनों कॉज इनवर्स की हैं, तो अंदर वाली चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो लिखा जा सकता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ देखें 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर फिर देखें कि 1 अपॉन एक्स कैंसिल होने जा रहे हैं, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स कैंसिल, और ये माइनस और माइनस दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद इनका जब अपन स्क्वायर भी करें तो भी ये प्लस होने वाले हैं। स्क्वायरिंग यानी दोनों साइड का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं इनको मल्टीपल कर रहा हूँ, 1 मल्टीपल हुआ तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इससे मल्टीपल हुआ तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तब ये वाली चीज़ इससे इंटू गई तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 दोनों से इंटू होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एक्स, ये से ये कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। और देखें अभी तो क्या बचता है, माइनस कॉमन ले लें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस से देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड ले लें और ए और बी वालों को एक साइड ले लें, क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस से माइनस उठ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ आ गया, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तरह से देखें ए स्क्वायर, इससे ये वाली चीज़ कैंसिल होगी और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगी और एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन और भी हैं जिसमें x की वैल्यू निकालनी है और ऐसे ही निकालनी है अगर लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन या हल कीजिए। एक और वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आपकी कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और सीरियस होकर पढ़ें।